हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जो कि माफिया लव के ऊपर है। हम देखेंगे कि हमारी कहानी का खतरनाक विलन कैसे हमारी कहानी की हीरोइन से प्यार में पड़ जाता है, फिर वो उसे कभी भी नहीं छोड़ता और हमेशा उसका साथ देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारी कहानी के विलन को दिखाया जाता है जिसका नाम चू ले योंग होता है। ये माफिया वर्ल्ड का लीडर होता है और बोलता है कि जिस दुनिया में ये रह रहा है उस दुनिया में इसके लिए रिश्ते नाते कुछ भी मैटर नहीं करते हैं, चाहे वो उसके खून के रिश्ते क्यों ना हो, सब इसके लिए पानी के बराबर हैं। अगर उन्हें पैसों के लिए मारना पड़े तो इसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कंपेंगे। और शायद यही इसकी दुनिया का मोटो है जिसको हम रूड आइडियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें ये लोग अपनी फैमिली को अपना नहीं समझते। इनके लिए सब कुछ पैसा और पावर होता है और ये उसी दुनिया का बादशाह है और ऐसे लोगों के इमोशंस और गिड़गिड़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी कहानी की सुंदर सी हीरोइन को जिसका नाम एन्नी होता है, जो एक जगह पर लेटी होती है और उसको सपने में कुछ अजीब सी चीज दिखाई दे रही होती है। उसे पता चलता है कि उसके जो फादर है उन्होंने उसकी मॉम की प्रॉपर्टी ले ली है। उसकी मॉम को बहुत ज्यादा बुरा अटैक पड़ा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। डॉक्टर ने उसे पैसे लाने को कहा है ताकि वो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कर सके और इसलिए उसके डैड ने उससे गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, जिसकी वजह से वो अभी एक गलत जगह पर फंसी हुई है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये जो लड़की एन्नी होती है, जिस जगह पर लेटी होती है वहाँ पर ये लोग इससे कुछ गलत काम करवाने चाह रहे होते हैं। कोई गलत फोटोज वीडियोस निकालवाना चाह रहे होते हैं। वो उनके सामने गिड़गिड़ा रही होती है पर वे लोग कह रहे होते हैं कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर खुद साइन किया है, हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। तुम्हें ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले सोचना चाहिए था, जबकि उसे नहीं पता था कि उसके बायोलॉजिकल डैड उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। तभी हम देखते हैं कि उस लड़के को कोई बुलाने के लिए आ जाता है और वो जो लड़का होता है उसे वहाँ से जाना पड़ता है और इसके पीछे से ये लड़की जो एनी होती है वो हिम्मत बांध कर आती है। इधर में दिखाया जाता है वो जो आदमी होता है उसे चू लेयोंग के सामने खड़ा किया जाता है। चू लेयोंग से क्वेश्चन करता है और पूछता है कि तुमने मेरे स्टेप ब्रदर को क्यों बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ से अब्रॉड जा रखी है और उसका मुझसे कुछ भी कनेक्शन नहीं है और ना ही अब हमारे बीच कोई बात होगी। जिस पर वो बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला है बॉस, आपको गलत फहमी हुई है। जिस पर चू लेयोंग बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत फहमी का दोनों का कुछ रिलेशन नहीं है मेरे धंधे में, तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। और चू लेयोंग अपने बंदे की तरफ इशारा करता है और उससे कहता है इसे मारकर यहीं दफना दो और इसकी कब्र पर गद्दार लिखवाना ताकि बाकी के लोग मेरे साथ धोखा करने से पहले इसे याद कर सके। तभी वहाँ पर एनी आती है। एनी चू लेयोंग को देखती है और वो भागकर उसके पैरों से गिर जाती है और कहती है मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए, ये लड़का मुझे गलत काम के लिए यूज कर रहा है। इस आदमी को मैंने समझाया है कि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपनी मॉम को बचाना चाहती हूँ। चू लेयोंग एनी को देखता रह जाता है, मानो कुछ पुरानी यादें उसे देखकर ताज़ा हो गई हों, जिनके बारे में वो कुछ कहना चाहता हो। वो अचानक से एनी को अपने पास खींचता है और उसके कपड़े खोलकर उसके चेस्ट के पास एक निशान देखने लगता है। जब उसे वहाँ पर वो निशान नहीं मिलता तो रियलाइज होता है कि वो जिसके बारे में सोच रहा था उसकी बस उसकी शक्ल मिलती है और ये वो लड़की नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही सोच गया है। उसके बाद हम देखते हैं चू लेयोंग उससे कहता है तुम्हें हुआ क्या है, जिस पर वो बोलती है मैं अपनी मॉम को बचाना चाहती हूँ और मैंने अपने डैड से कुछ पैसे मांगे थे, गलती से उन्होंने मुझसे कोई घटिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, अभी आदमी मुझे फोर्स कर रहा है। चू लेयोंग उससे कहता है क्या तुम सच में अपनी जान बचाना चाहती हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। एनी कैसी है, कैसे चू लेयोंग से गान देता है और कहता है इस आदमी को मार दो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और वो गान को उठा लेती है और उस आदमी की तरफ टारगेट करने लगती है। चू लेयोंग चलकर जाने लगता है लेकिन तभी एनी पीछे से चू लेयोंग के ऊपर ही फायर कर देती है। चू लेयोंग का जो असिस्टेंट होता है उसके लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है, पर चू लेयोंग को बिल्कुल घबराहट नहीं होती। वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसकी क्लोज आने लगता है। वो जो आदमी होता है वो हंस रहा होता है और वो एनी से कहता है शायद मैं शान लगाना नहीं आता, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो एनी के हाथ से गन पकड़ लेता है और उसकी आंखों के सामने उस घटिया आदमी को मार देता है और एनी को उसके असिस्टेंट को शो देता है और कहता है इसे सिखाओ यहाँ रहने के तौर तरीके और इसे रियलाइज कराओ कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं।
और हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट एनी को ले जाकर फिर से कमरे में बंद कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि एनी के पास हर वक्त किसी अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि उसे हर पल गाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर आने का भी मोटिव वही था, वो कोई धोखे में आंसू नहीं है, ये सब कुछ प्लानिंग होती है। वो इंसान जो उसे फ़ोन कॉल पर गाइड कर रहा है, अभी एनी इस कमरे में लॉक होती है। वहाँ पर जो फ़ोन कॉल होता है फिर से उसी इंसान का कॉल आता है। हमें थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि शायद ये कोई लड़की है जो एनी को बता रही है कि वो चू लेओंग के क्लोज कैसे जा सकती है, और एनी को वो ब्लैकमेल कर रही होती है ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए और वो बार बार उसी चीज़ का यूज़ कर रही होती है। एनी के साथ मर्सी हो रही होती है, लोग उसके हालात देखकर, और वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनी रेडी होकर बैठी होती है। चू लेओंग उसके पास आता है। एनी एकदम से घबरा जाती है। चू लेओंग से कहती है, तो मेरे पसीने क्यों आ रहे हैं? एनी बोलती है, कुछ नहीं, बस तैयार होने की कोशिश कर रही थी, पर ये कपड़े मुझे पसंद नहीं आए, मैं चेंज करना चाहती हूँ। तभी चू लेओंग उसके बाल हटाता है और उसकी ड्रेस में जो चेन खुली होती है उसको लगाने लगता है और उसे कुछ फोटोज वगैरह दिखाता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम होगी वो, इसकी तरह दिखती हो। जिस पर एनी कहती है, ये कौन है? और चू लेओंग फिर उसे फ्लैशबैक की स्टोरी बताने लगता है। पता चलता है कि ये उसकी डैड की सेकंड वाइफ थी, यानी कि चू लेओंग की स्टेप मदर। पर चू लेओंग को उसकी स्टेप मॉम से प्यार हो गया था और उसकी स्टेप मॉम को अपने प्यार और बाकी की चीजों को एक्सपोज करने से पहले एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था। चू लेओंग ने उसकी ट्रिप की सारी चीजें बुक की। लास्ट में वो उसे ड्रॉप भी करने गया, उससे मुलाकात हुई और कई सारी बातचीत हुई, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आई। सबको लगता है कि वो चू लेओंग को धोखा देकर भाग गई है, पर चू लेओंग को यकीन है कि वो कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकती। और अभी हम देखते हैं प्रेजेंट में वो एनी का गला पकड़ लेता है और कहता है, तो पता है तुम्हें मैंने यहाँ क्यों रखा है? ताकि तुम मेरी मदद कर सको उन सारी चीजों को पाने में जो ये लड़की मेरा काम करने वाली थी। मैं तुम्हें उसका सब्स्टिट्यूट बनाकर इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारी शक्ल कहीं तो काम आएगी। जिस पर एनी कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। चू लेओंग बोलता है, तो तुम्हें अपनी मॉम की जान प्यारी नहीं है क्या? तुम भूल गई हो। और जहाँ पर फिर से घबराने लगती है, वो चू लेओंग से कहने लगती है, तुम सब मिलकर मुझे यूज कर रहे हो। चू लेओंग हंसने लगता है और बोलता है, माफिया वर्ल्ड का यही रूल है, उनके लिए खून के रिश्ते कुछ भी नहीं होते, सबको अपना मतलब निकालना होता है। और फिर एनी कहती है, ठीक है मैं रेडी हूँ। चू लेओंग से वो कहती है, पर मैं तुम्हें अपनी लॉयल्टी कैसे प्रूफ करूँगी? चू लेओंग उसे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्योंकि ये काम तुम्हें करना है, और अगर तुमने मेरे साथ गद्दारी की तो तुम्हें पता है ना थोड़ी देर पहले मैंने उस आदमी के साथ क्या किया था। और वो कहती है, मैं तुम्हारे बॉडी पर आए हुए निशानों पर मरहम लगा सकती हूँ। और हम देखते हैं कि चू लेओंग शर्ट उतारकर उसके सामने बैठ जाता है और जिसकी जख्मों पर दवा लगा रही होती है और उसे हील करने के लिए मदद कर रही होती है। चू लेओंग उसे बोलता है, तो पता है मेरा डैड एक कसिनो में ठग हुआ करते थे। मेरी मॉम से उनकी वही मुलाकात हुई थी, मेरी स्टेप मॉम से, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद मैंने उसे अपने घर में देखा, हमारे बीच क्लोजनेस बढ़ी और हमारे बीच एक ट्रस्ट वाले रिलेशन आया। सोचा था सबके सामने हम एक्सपोज कर देंगे कि हमारा क्या रिलेशन है, पर उससे पहले ही वो मुझसे दूर चली गई। और वो गन निकालता है और बोलता है, तो मैं भी, पता हो ना तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो और तुम्हें तड़पती रहो, कुछ भी करो पर तुम कहीं नहीं जाओगी। इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी कहानी के लिए तैयार करने वाला हूँ। मेरे घर में एक पार्टी है तो मैं उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। और वो एनी को एक ड्रेस देता है और साथ ही उसकी स्टेप मदर की बॉडी पर जो निशान होता है उसको भी बना देता है, ताकि किसी को यही न लगे कि वो उस लड़की की डुप्लीकेट है। इधर हमें दिखाया जाता है चू लेओंग के घर का सीन, जहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर उसके फादर की आखिरी फैमिली पूजा कर रहा होता है। पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और वो अपने झूठे मगरमच्छ के आंसू पहुँचता है और सबसे कहता है, जैसा कि पता है डैड के पास अब उनका कोई और बेटा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, तो उनके बिजनेस का मालिक भी मैं ही हूँ। आप और आज से तुम सब मुझे बहुत कहकर बुलाओगे। तभी वहाँ पर चू लेओंग पहुँच जाता है।
एक धमाकेदार एंट्री के साथ। जाते ही वो वहाँ पर गन शॉट कर देता है। उसके साथ में एनी भी होती है जो लोगों को एक नया शौक दे रही होती है, क्योंकि वो उसके डैड की सेकंड वाइफ होती है। उसका भी कुछ न कुछ हक बनता है उनकी प्रॉपर्टी पर। फिर चूलियोंग बोलता है, और कुछ ज्यादा जल्दी तुमने डिसीजन नहीं ले लिया मेरे छोटे भाई, जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। चूलियोंग उससे कहता है, तुम्हें इतना आसान लगता है डैड की प्रॉपर्टी को बिल्कुल अपने नाम लेना? मेरे डैड के मरने से पहले उन्होंने कसीनो की ट्रिक सारी मुझे सिखाई थी, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा ट्रस्ट मेरे स्किल्स पर था कि मैं सबसे ज्यादा उनका ऑनर बचाऊं। तुमसे तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, और तुम्हें अमालिक बनने की बात करते हो। अपने बारे में तो सोच लो और अपनी औकात देख लो। तुम्हारी औकात तो इस कसीनो के लिए असिस्टेंट बनने की भी नहीं है। जिस पर वो बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, और ये तुम कहाँ से स्टेप मदर की डुप्लीकेट लेकर आए हो? ये रियल नहीं है, मुझे पता है। स्टेप मॉम तो ऐसी दिख भी नहीं सकती। मुझे पता चला था जब वो अब्रॉड जा रही थी तो उनका जहाज कैसे पानी में डूब गया था, और वो कभी भी अब वापस नहीं आएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी लेकर स्टेप मदर बता दोगे? मैं उस पर यकीन करूंगा। इसलिए शायद डैड ने ये प्रॉपर्टी मुझे देने का डिसाइड किया था। मिस्टर चूलेओंग, यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर उन लोगों की ज़रूरत है जो इमोशनली प्लेजेंट हों, और तुम्हारे तो इमोशंस ही गायब हो चुके हैं। माफिया लोगों के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। चूलेओंग से कहता है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, और तुम मदर के बारे में बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो। इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बहसबाजी हो जाती है कि ये दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तभी एनी एकदम से उठकर खड़ी होती है और बोलती है, तुम दोनों अपनी गन पीछे करो। मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे ये प्रूफ देने के लिए कि मैं वही असली लड़की हूँ जिसके बारे में तुम सोच रही हो। जिस पर वो बोलता है, अपने वो एक स्किल दिखाओ जिसकी वजह से मेरे डैड इम्प्रेस हुए थे। एनी जल्दी से कार्ड्स निकालती है और कार्ड्स को इधर उधर स्वैप और फ्लिप करने लगती है। उसके हाथों की सफाई को देखकर सभी को लग रहा होता है कि ये लड़की वही है जो कसीनो में काम किया करती थी, जिस पर चूलेओंग के डैड का दिल आ गया था। उसके स्टेप ब्रदर को भी यकीन हो जाता है, पर एनी नहीं। ये सब कुछ उसने अपनी मॉम से सीखा था। उसकी मॉम भी कसीनो में काम किया करती थी और उन्होंने उसे ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाए थे। फिर चूलेओंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरे भाई, तुम्हें यकीन हुआ कि मैं कोई गद्दारी नहीं कर रहा हूँ? तभी हम देखते हैं वो एक बार फिर से एनी की तरफ देखने लगता है। फिर एनी एक बार फिर अपने कंधे पर लगी हुई चोट दिखाने लगती है और कहने लगती है, शायद इस निशान से बड़ी कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती। और हम देखते हैं चूलेओंग को लग रहा होता है कि ये सब कुछ एनी है जो उसने सीखा जब चूलेओंग ने उसे गाड़ी में बैठाकर ये सब कुछ सिखाने के लिए कहा था। अब उसके भाई को यकीन हो जाता है। एनी बोलती है, वो मेरे हस्बैंड थे और उन्हें हमेशा से कसीनो की चिंता थी कि उसका सीन कौन चलाएगा, और मुझे पता है कि उन्होंने 50% प्रॉपर्टीज अकेले चूलेओंग के नाम कर रखी हैं। अब अगर ज्यादा बहसबाजी होती है तो ये प्रॉपर्टी पूरी मैं अपने अंदर ले लूंगी और तुम दोनों को कुछ भी नहीं दूंगी। और अपने छोटे भाई से कहती है, तो तुम्हें इसके साथ सहमत होना पड़ेगा। वो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके साथ कभी भी अग्री नहीं करूंगा। तभी चूलेओंग गन निकाल लेता है और बोलता है, तुम्हें पता हो ना, मैं अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो सब वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि चूलेओंग की सनक के बारे में सबको पता होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चूलेओंग एनी से कहता है, मेरी मदर अंदर चली है, आपको आराम करना होगा। सबके सामने तो वो एनी को प्यार से अंदर लेकर आता है, पर अंदर लेते ही उसे धक्का देता है और कहता है, तुम्हारे हाथ की सफाई देखकर मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें किसी ने भेजा है मुझसे बदला लेने के लिए? एनी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मॉम पहले कसीनो में काम करती थी। उन्होंने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया था, क्योंकि उन्हें पता था कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। चूलेओंग बोलता है, इम्प्रेसिव, लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए प्यार जगाना होगा जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तुम्हें वो क्लोज ना तब भी आएगी जब तुम मेरे साथ थोड़ा क्लोज होने की कोशिश करोगी। और हम देखते हैं कि एनी अब इस चीज़ पर भी काम करने लगती है। वो ये सब कुछ अपने मन से नहीं कर रही होती, ये सब कुछ उसे अपनी मदर के लिए करना पड़ रहा होता है, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए उसे चूलेओंग के क्लोज जाना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे चूलेओंग के साथ रोमांटिक हो जाती है। ये एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं एनी से कहती है, तो सच में तुम्हारा और तुम्हारी स्टेप मदर का अफेयर चल रहा था? चूलेओंग बोलता है, वो हमारा पर्सनल मैटर है, तुमसे जितना करने के लिए कहा जाए तुम उतना करो। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब चूलेओंग एनी को ड्रिंक करना सिखा रहा होता है, क्योंकि उसे अब जिस पार्टी में जाना होता है
उसे वहाँ के तौर तरीके तो सिखाने पड़ेंगे। एनी पहले घबराई हुई होती है, पर चूलेओंग के फोर्स करने पर उसे ड्रिंक करना पड़ता है। थोड़ा बहुत ड्रिंक करते ही वो इतनी ज़्यादा नशे में हो जाती है कि वो जाकर सीधा उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। और चूलेओंग उसकी तरफ देख रहा होता है और वो उसे छेड़ने भी लगती है। चूलेओंग से कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और फिर ये एक बार फिर से एक दूसरे को किस करने के लिए जाते हैं, लेकिन एनी फिर से वही सो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर एनी अगले दिन दोबारा से चूलेओंग के साथ उसकी स्टेप मदर बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है। चूलेओंग यहाँ पर उसे गान चलाना सिखा रहा होता है, क्योंकि स्टेप मॉम को माफिया वर्ल्ड की हर एक चीज आती होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एनी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की बातें कर रहा होता है और इधर उसके आसपास कई सारे शॉट्स वगैरह भी हो रहे होते हैं। चूलेओंग उनसे बोल रहा होता है, तुम्हें पता हो ना, तुम्हें ये सब कुछ सिखाना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत में लिखा चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं एनी को ट्रेनिंग देने के बाद अब बारी आती है एक प्रोफेशनल तरीके से डांस करने की। वो एनी के साथ कपल डांस सिखा रहा होता है। उसने उसे एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहना रखी होती है और वो उसे सिखा रहा होता है कि उसे पार्टी में कैसे बिहेव करना है। वो उसे पूरी तरह से ट्रेनिंग दे रहा होता है ताकि उसके आसपास के लोगों को बिल्कुल भी शक ना हो कि वो अपनी स्टेप मदर की डुप्लीकेट लेकर आया है, क्योंकि उसके फादर की डेथ के बाद सभी लोग उसी से बात करने के लिए आएंगे और पता लगाने के लिए आएंगे कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी किसे देना चाहती है। और शायद चूलेओंग इसलिए उसके साथ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि एनी की शक्ल का पूरा फ़ायदा उठाए, और वो उसे साथ में वार्निंग भी लेकर जा रहा होता है कि धोखा और ये सारी चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो मैं यहाँ से बहुत अच्छी जगह पर रहा कर दूंगा जहाँ पर तुम्हारे पास कोई लोग भी नहीं पहुँच पाएंगे, तो मैं बस मेरे लिए काम करना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो एनी को अच्छी से इंग्लिश में बात करना सिखा रहा होता है, जिसमें एनी बार बार इंग्लिश में कुछ न कुछ डिलीट कर रही होती है। चूलेओंग को फ्रस्ट्रेशन चढ़ती है, वो उसके पास आता है और उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है और बोलता है, अब इसके बाद बोलना शुरू करो। एनी कहती है, तो मैं क्या लगता हूँ तुम्हारी? किसके अंदर कोई जादू है जिसकी वजह से मुझे पूरा इंग्लिश का सिलेबस याद हो जाएगा? मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं अक्सर जापानीज, कोरियन और चाइनीज में ही बात करती हूँ। मैंने कभी इंग्लिश सिखाने की कोशिश भी नहीं की। तुम जो अभी मुझे फोर्स कर रहे हो वो एक नंबर की बेवकूफ़ी है। चूलेओंग से बोलता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तो मैं उसकी तरफ बिहेव करना सिखाना ही पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। और हम देखते हैं कि एनी एकदम से अपना कैरेक्टर चेंज कर लेती है, उसकी स्टेप मदर की तरह बिहेव करने लगती है। चूलेओंग भी 2 मिनट के लिए शॉक हो जाता है। उसे एनी में उसकी स्टेप मॉम नजर आ रही होती है, जो एटीट्यूड से वो बात कर रही होती है। चूलेओंग उसे बोलता है, यही तो मुझे चाहिए था, तुमने अपनी ट्रेनिंग का वो पार्ट अचीव कर लिया है जिसके लिए तुम्हें इतना फोर्स किया जा रहा था। अगले दिन पार्टी का सीन दिखाया जाता है। चूलेओंग और उसका असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं। एनी रेडी होकर नीचे आती है, पर उसे रियलाइज होता है कंधे पर जो जख्म है वो उसने दवाई से ठीक कर लिया है, उसका निशाना वहाँ नहीं बचा है। अगर चूलेओंग को पता चला तो वो भड़क जाएगा, इसलिए वो बचकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसे पता होता है कि चूलेओंग की नज़रों से कुछ भी नहीं बचा, एक छोटी सी चींटी भी नहीं, तो अब उसका बचना इम्पॉसिबल है। तभी चूलेओंग उसे बुलाता है और वो उसके साथ नीचे आ जाती है। वो उसे पार्टी में ले जाता है, उसके साथ डांस करता है, ये दिखाने के लिए कि वो वही लड़की है जिसके बारे में सब सोच रहे हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है एनी से बात करने के लिए और उसके साथ डांस करने की डिमांड करता है। चूलेओंग उसे एनी के साथ डांस करता हुआ छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वो एनी के साथ ड्रिंक करने की इच्छा जाहिर करता है। चूलेओंग तैयार हो जाता है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। वो उनके लिए ड्रिंक्स रेडी कर रहा होता है। चूलेओंग तो बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है, लेकिन एनी की नज़र उसके ड्रिंक बनाने की स्टाइल पर ही होती है, जिसमें वो देखती है कि वो घटिया आदमी ड्रिंक में ड्रग्स मिला रहा होता है। वो चूलेओंग को इशारा करके बताती भी है, पर चूलेओंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और हम देखते हैं कि वो घटिया आदमी उनके सामने ड्रिंक्स ले आता है। एनी जैसे ड्रिंक करती है उसे अचानक से नशा होने लगता है और वो जाकर सीधा चूलेओंग के कंधे पर गिर जाती है और नशे की हालत में उससे कहती है, मुझे बचाओ, मुझे आदमी के हाथों अपनी इज्जत नहीं होनी है। मुझे पता है कि तुम मुझे बचा लोगे और मुझे जल्दी से मेडिकल रूम में भेजो।
जिस पर चूलेओंग उसकी तरफ देखता है और साथ में उसे कहता है, जिस डील के बारे में हमारी बात हुई थी वो पूरी हो चुकी है। और पता चलता है कि चूलेओंग की ये प्लानिंग थी एनी को उस आदमी के हाथ में छोड़ना। उसकी और उस आदमी से पहले ही बात हो चुकी थी एनी को एक रात बिताने के लिए उसके पास छोड़ने के, और उसके बदले में उसने उस आदमी का ओवरसीज बिजनेस मांगा था। अभी वो गाड़ी से घर वापस जा रहा होता है, लेकिन उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने उसे उस आदमी के पास क्यों छोड़ दिया। इधर हम देखते हैं एनी जो कि पूरी तरह से होश में आ चुकी होती है और वो आदमी से कह रही होती है, तो मैं क्या लगी, तुम ये ड्रग्स वाली ट्रिक यूज करोगे और मैं तुम्हारे प्लान में काम कर लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसी हूँ। और वो उसे कहने लगती है, मुझसे दूर हो जाओ। वो आदमी कहता है, ऐसे कैसे? मैंने तुम्हारे बदले में पूरा बिजनेस दिया है, तुम्हारे साथ एक रात तो बता कर रहूंगा। वो उसे फोर्स करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से चूलेओंग आ जाता है, उसे मुक्का मारता है और एनी कहती है, तुम ठीक हो ना? वैसे इधर उधर देखने लगता है। एनी से कहती है, तो ये सब कुछ तुमने किया चूलेओंग? वैसे वहाँ से ले जाने लगता है और कहने लगता है, तुमने अभी धोखा दिया, तुमने ड्रिंक नहीं किया था और इसलिए तुम नशे में नहीं हो। एनी करती है, अगर मैं नशे में होती तो तुम क्या करते? चूलेओंग एकदम से पानी पीता है और कहता है, तो मैं भी बताऊं। और हम देखते हैं कि वह जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। एनी अब देख रही होती है इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन रहे होते हैं, लेकिन वह अभी भी उससे नाराज होती है और कहती है, लॉयल्टी की बात करते हो पर धोखा देना तो तुमने शुरू किया। उसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं। एनी कुछ पैसे लेकर एक फ़ोन बूथ पर खड़ी होती है। उसे अपने नेक्स्ट प्लानिंग के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं और वह पहले जो कुछ भी हुआ उस इंसान को बता रही होती है। वह इंसान से बता रहा होता है कि वे अपने प्लान में बहुत अच्छे से काम कर रही है। एनी को रियलाइज़ होता है कि जिससे वो फ़ोन से ये इंसान बात कर रहा है वो कोई और नहीं, चूलेओंग का ही कोई फैमिली मेम्बर है जो उसकी फैमिली की एक एक डिटेल जानता है। अब हम देखते हैं कि अगले सीन में वो चूलेओंग क्या असिस्टेंट के साथ कुछ पैसे डिलीवर करने जा रही होती है कुछ डीलर्स को। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो एनी को देखकर कहते हैं, तो तुम यहाँ घूम रही हो, तुम्हारा आशिक कहाँ है? उसे तो कुछ पुराने हिसाब किताब बाकी है और ये बैग तो बहुत सारे पैसे हैं ना, ये हमें दे दो। एनी कहती है, इतनी आसानी से क्या तुमने लड़ना नहीं सीखा है? जिस पर वे कहते हैं, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? और हम देखते हैं कि वे उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर चूलेओंग का असिस्टेंट होने के कारण मार रहा होता है। एनी के हाथ में 2 बैग होते हैं, फिर भी एक आदमी एक बैग छीनने लगता है और जैसे ही वो उस बैग को खोलता है उसके अंदर सिर्फ खाली कागज होते हैं और उसे पता होता है कि ये धोखा हुआ है और उसकी गैंग के लोग पहले ही इस प्लानिंग में फंस चुके हैं। धमाका तो तब होता है जब पीछे से चूलेओंग आ जाता है और एक एक करके सबकी चटनी बनाने लगता है। कोई भी खुद को नहीं बचा पा रहा होता है और चूलेओंग, कार, असिस्टेंट और एनी हंस रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि अब चूलेओंग इन्हें नहीं छोड़ने वाला जब तक ये अपनी आखिरी सांस ले। चूलेओंग उसे बोलता है, बहुत अच्छे से काम किया तुमने। एनी बोलती है, जल्दी से सामान पकड़े, मुझे बाथरूम जाना है। और हम देखते हैं कि वो भागती हुई बाथरूम चली जाती है। चूलेओंग का असिस्टेंट उससे कहता है, आपके चेहरे से अलग ही प्यार झलकता है, क्या आप उसे पसंद करने लगी हैं? चूलेओंग बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं बस उसे काम के लिए यूज कर रहा हूँ। अगले सीन में एनी हॉस्पिटल में होती है, अपनी मॉम से बातें कर रही होती है और प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी कोमा से बाहर निकल लेगी। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर एनी फरकने लगती है क्योंकि कई सारे सवाल होते हैं जो उसे अपने बायोलॉजिकल फादर से करने होते हैं। कोई डैड अपनी डॉटर को किसी भी घटिया माफिया इंसान के हाथ में नहीं छोड़ेगा, चाहे जैसी भी हालात हों। उसके फादर ने ऐसा क्यों किया? और उसे फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है जहाँ पर उसकी मॉम और वो अपने डैड से लड़ रहे होते हैं कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो उसे बेचना चाहते थे। तो अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में वहाँ पर क्या होगा। अब हम देखते हैं कि अगले सीन में वो चूलेओंग क्या असिस्टेंट के साथ कुछ पैसे डिलीवर करने जा रही होती है कुछ डीलर्स को। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो एनी को देखकर कहते हैं, तो तुम यहाँ घूम रही हो, तुम्हारा आशिक कहाँ है? उसे तो कुछ पुराने हिसाब किताब बाकी हैं और ये बैग तो बहुत सारे पैसे हैं ना, ये हमें दे दो। एनी कहती है, इतनी आसानी से क्या तुमने लड़ना नहीं सीखा है? जिस पर वे कहते हैं, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? और हम देखते हैं कि वे उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर चूलेओंग का असिस्टेंट होने के कारण मार रहा होता है। एनी के हाथ में 2 बैग होते हैं, फिर भी एक आदमी एक बैग छीनने लगता है और जैसे ही वो उस बैग को खोलता है उसके अंदर सिर्फ खाली कागज होते हैं और उसे पता होता है कि ये धोखा हुआ है।
और उसकी गैंग के लोग पहले ही इस प्लानिंग में फंस चुके हैं। धमाका तो तब होता है जब पीछे से चू लियोंग आ जाता है और एक एक करके सबकी चटनी बनाने लगता है। कोई भी खुद को नहीं बचा पा रहा होता है और चू लियोंग, कार, असिस्टेंट और एनी हंस रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि अब चू लियोंग इन्हें नहीं छोड़ने वाला जब तक ये अपनी आखिरी सांस ले। चू लियोंग उसे बोलता है, बहुत अच्छे से काम किया तुमने। एनी बोलती है, जल्दी से सामान पकड़ो, मुझे बाथरूम जाना है। और हम देखते हैं कि वो भागती हुई बाथरूम चली जाती है। चू लियोंग का असिस्टेंट उससे कहता है, आपके चेहरे से अलग ही प्यार झलकता है, क्या आप उसे पसंद करने लगी हैं? चू लियोंग बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं बस उसे काम के लिए यूज कर रहा हूँ। अगले सीन में एनी हॉस्पिटल में होती है, अपनी मॉम से बातें कर रही होती है और प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी कोमा से बाहर निकल लेगी। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर एनी फड़कने लगती है क्योंकि कई सारे सवाल होते हैं जो उसे अपने बायोलॉजिकल फादर से करने होते हैं। कोई डैड अपनी डॉटर को किसी भी घटिया माफिया इंसान के हाथ में नहीं छोड़ेगा, चाहे जैसी भी हालात हों। उसके फादर ने ऐसा क्यों किया? और उसे फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है जहाँ पर उसकी मॉम और वो अपने डैड से लड़ रहे होते हैं कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो उसे बेचना चाहते थे। तो अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में वहाँ पर क्या होगा। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर एनी फड़कने लगती है क्योंकि कई सारे सवाल होते हैं जो उसे अपने बायोलॉजिकल फादर से करने होते हैं। कोई डैड अपनी डॉटर को किसी भी घटिया माफिया इंसान के हाथ में नहीं छोड़ेगा, चाहे जैसी भी हालात हों। उसके फादर ने ऐसा क्यों किया? और उसे फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है जहाँ पर उसकी मॉम और वो अपने डैड से लड़ रहे होते हैं कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो उसे बेचना चाहते थे। तो अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में वहाँ पर क्या होगा। हम देखते हैं कि एनी अपने बायोलॉजिकल फादर से अपनी मॉम के साथ मिलकर उनसे लड़ रही होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स को ना ले जाएं, पर उसके फादर उसे मदर को धक्का दे देते हैं और वो दूर एक टेबल के पास गिरती है जाकर, जिस पर उनका सर लग जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और उस दिन से लेकर आज तक मैं अभी एनी अपने डैड से कहती हूँ, मुझे पैसे चाहिए मॉम की मेडिसिन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। आप जानते हैं उनका ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो डॉक्यूमेंट्स का है, वो हमारी आखिरी उम्मीद है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का। उसके फादर कहते हैं, मैंने तो तुम्हें किसी को बेच दिया था, तो वापस कैसे आई हो? एनी कहती है, बकवास करने का टाइम नहीं है, मुझे चुपचाप से बताइए आपने उन डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या किया। जिस पर उसके फादर कहते हैं, मैं तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा। तभी एनी को पता चलता है कि उसके फादर की पॉकेट में वो डॉक्यूमेंट्स हैं और 17 डॉक्यूमेंट्स को छीनने लगती है। उसके और उसके डैड के बीच में हाथापाई होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि उसके डैड के कपड़े पर एक अजीब से स्टैंप लगा होता है। एनी रियलाइज हो जाती है उसके डैड किसी कंपनी के साथ जाकर मिल गए हैं और उन्होंने शायद इस प्रॉपर्टी को बेचने की भी बात कर दी है। वो अपने फादर को धक्का देती है, वो डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और उनसे कहती है, दोबारा आप इन्हीं पेपर्स को मेरे हाथ से लेने की हिम्मत मत करिएगा। तभी उसके फादर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बदतमीजी करोगी? और वो अपने पॉकेट से चाकू निकाल लेते हैं और वो एनी के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर चू लियोंग आ जाता है और वो ना आकर पकड़ लेता है, पर उसका हाथ उसे चाकू से कट जाता है। एनी चू लियोंग से पूछती है, तुम ठीक हो? और जैसे ही वो चू लियोंग के हाथ पर वो ड्रैगन स्टैम्प देखते हैं, उसके फादर बिल्कुल घबरा जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर देना। और वो घुटनों पर गिर जाते हैं और कहते हैं, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना। चू लियोंग बोलता है, अब चुपचाप से यहाँ से निकल जाइए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हम देखते हैं कि उसके जो डैड होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। फिर एनी चू लियोंग से कहती है, मुझे दिखाओ तुम्हारा हाथ कहाँ इंजर हुआ। चू लियोंग अपना हाथ पीछे कर लेता है और बोलता है, अपनी मॉम के पास जाओ। उसके बाद एनी अपनी मदर के पास जाती है और उनसे कहती है, मॉम देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने डैड से वापस ले लिए हैं, अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि चू लियोंग को उसकी मॉम के साथ उसकी बॉन्डिंग देखकर अपनी मदर के साथ उसकी बॉन्डिंग याद आती है कि कैसे उसकी बायोलॉजिकल मदर बचपन में उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी और अभी वो एनी से मिलने जब हॉस्पिटल में आया और वो उसे उसके फादर से फाइट करता हुआ देखता है अपनी मॉम की प्रोटेक्शन के लिए, तो उसे अच्छा लगता है और उसके मन में एनी के लिए रिस्पेक्ट जाग जाती है और वो बस उसे सपोर्ट करना चाहता था। और जैसे वो देखता है कि उसका डैड उस पर अटैक करने वाले हैं, वो तुरंत उन्हें रोक लेता है आकर और एनी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। और अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एनी चू लियोंग के पास आती है। वो उसकी चोट पर दवाई लगा रही होती है और उससे बातें कर रही होती है। चू लियोंग उससे बोलता है,
तुम अपनी मॉम को मेरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर सकती हो। वहाँ का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तुमसे एक भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। एनी उसकी तरफ देखने लगती है क्योंकि उसने अभी तक चू लियोंग से बिल्कुल भी उसके फेवर में कोई बात नहीं सुनी होती। ये फर्स्ट टाइम होता है जहाँ पर चू लियोंग उसके लिए बात कर रहा होता है और उसे ये चीज़ अच्छी लगती है। वो चू लियोंग से कहती है, थैंक यू इतना ज़्यादा सोचने के लिए। आज तुमने आकर भी मेरी मदद की है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चू लियोंग उससे बोलता है, तुम भी मेरी मदद कर रही हो, इतनी हेल्प तो मैं भी तुम्हारी कर सकता हूँ। एनी कहती है, मॉम को कुछ दिन में हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एनी के पास दोबारा उसी अननोन इंसान का कॉल आता है जो उसे अब चू लियोंग के कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स लेकर उसे देने के लिए बोल रहा होता है। एनी अब उस पर भड़क जाती है और कहती है, बहुत हुआ, तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकोगे। जितना तुम्हें मुझसे करवाना था मैंने कर दिया, अब नहीं, अब मुझसे दूर हो जाओ। और दोबारा मुझे फ़ोन करके परेशान किया तो मैं चू लियोंग को सारी सच्चाई बता दूंगी। चू लियोंग बैठा बैठा ये सब सुन रहा होता है, पर वो एनी से बात नहीं करता और ना ही उससे इस चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन करता है। वो उस चीज़ को इग्नोर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनी और चू लियोंग एक जगह पर बाहर बैठे होते हैं और यहाँ पर एनी अपनी लाइफ की सच्चाई उसे बताना शुरू करती है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई। एनी बताती है, जब मैं छोटी थी तो उसके जो बायोलॉजिकल फादर थे वो गुजर गए थे। उसकी मॉम को पता था कि उनकी डॉटर के लिए एक डैड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने किसी एक इंसान से शादी की जिसे वो प्रेजेंट में अपना फादर बोलती है, जो कि कोई और नहीं भाई इंसान है, जिसकी वजह से उसकी मॉम कोमा में जा रही है। और वो बोलती है, मैंने हमेशा से ये सोचा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी एक अच्छी सी एजुकेशन और जॉब लेकर मॉम के साथ एब्रॉड शिफ्ट हो जाऊंगी और ये कंट्री छोड़ दूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं हमेशा यहाँ फंस कर रह जाऊंगी और मेरी मॉम जो मेरे साथ हंसती खेलती थी उन्हें मैं जाना पड़ गया। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत स्ट्रगलिंग है, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस बैठे बैठे देख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ। चू लियोंग उससे बोलता है, तुम बहुत अच्छी डॉटर हो जो अपनी मॉम का इतना अच्छे से ध्यान रख रही हो। तुम्हें मेरी साइड से जो भी हेल्प चाहिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो उसके पास आकर बैठ जाता है और जिसे वो कहती है, क्या सच में? चू लियोंग बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा, बस तुम मुझे धोखा मत देना। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एनी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो चू लियोंग के गर्दन पकड़कर खींचने लगती है और कहने लगती है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तुमने अपने अंदर की अच्छाई को इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रखा था? जिस पर चू लियोंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है। तभी एनी के पास किसी का कॉल आता है और हम देखते हैं कि ये फ़ोन चू लियोंग के ब्रदर का होता है जो कि एनी से मिलाना चाहता है और उसने उसकी मदर को किडनैप कर लिया है। और यहाँ पर अब चू लियोंग एनी से कहता है, कॉल डैड की प्रॉपर्टी के ऊपर में ओनरशिप का काम है, उस प्रॉपर्टी को कौन लेगा ये सिर्फ तुम एग्जीक्यूट करवा सकती हो। तुम्हारी मॉम को मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा, तुम भड़कना मत, शांत हो जाओ और खुद को काम डाउन करो। इधर हम देखते हैं चू लियोंग के स्टेप ब्रदर को जो कि उस आदमी के ऊपर भड़क रहा होता और कह रहा होता है, एक एक डिटेल निकालो उस लड़की के बारे में, उसकी मॉम का तो हमने पता लगा लिया है, पर हमें और ज़्यादा प्रूफ चाहिए ये दिखाने के लिए कि वो मेरी रियल स्टेप मदर नहीं है। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ चू लियोंग के घर में सभी लोग आ रखे होते हैं। एक गैदरिंग हो रखी होती है, सभी लोग एक्साइटेड होते हैं। सभी एनी को देखकर उसकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं चू लियोंग की स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और उसके बाद प्रोसेस शुरू होती है। इनकी जो सेरेमनी होती है वो सेरेमिक कप को तोड़ने से शुरू होती है और उसके बाद अब उसे बुलाया जाएगा जो इस फैमिली की प्रॉपर्टी का हकदार होगा। एनी यहाँ पर चू लियोंग को बुलाती है और उसके डैड की फ़ोटो के सामने कैंडल जलाने को बोलती है। चू लियोंग उसके डैड के फ़ोटो के सामने कैंडल जलाता है और इसी के साथ एनी अनाउंस करती है कि आज से इस फैमिली का नया मालिक चू लियोंग है। सारे बिजनेस प्रॉपर्टी उसी के अंडर में जाएंगे और वही इस फैमिली की चू लियोंग एज को कैरी करके चलेगा। लेकिन तब भी अचानक वहाँ पर एंट्री हो जाती है उसके स्टेप ब्रदर की, जो बोलता है, इतनी जल्दी मॉम, आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? हम भी इस फैमिली के पार्ट हो सकते हैं ना? और हम देखते हैं कि वो आगे आने लगता है और कहने लगता है, बहुत कुछ है यहाँ बताने को, जितने धोखे इस फैमिली पर चल रहे हैं उन्हें समझाने को। और वो सीधा एनी के पास जाता है। चू लियोंग इशारे से एनी को शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि एनी को पता है कि इस आदमी ने उसकी मदर को किडनैप कर लिया है और वो अपनी मॉम की हेल्थ और बाकी की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है
और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एनी की तरफ देखता है जैसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी हो और आज वो बाल की खाल निकालने के लिए आया हो। वो एनी का असली नाम लेने लगता है और कहने लगता है, आपके कितने चेहरे हैं, क्या आप यहाँ खड़े लोगों को नहीं बताना चाहेंगी? एनी बोलती है, कोई अपनी मॉम से ऐसे बात करता है, इसलिए शायद तुम्हारे डैड ने तुम्हें इस फैमिली के हेड के तौर पर चुना नहीं किया। जिस पर वो बोलता है, वो तो आपकी प्लानिंग है, वैसे मैं जानना चाहता हूँ मेरा छोटा भाई कैसा है, क्योंकि इन्हें सबको ये पता होता है कि एनी जो है वो उसके फादर के बच्चे की मदर बनने वाली है। और वो बोलता है, रूट हो, आप क्यों बताओगी, मैंने तो खुद डॉक्टर को बुला रखा है। और हम देखते हैं कि वो उनकी फैमिली डॉक्टर को बुलाता है और कहता है, ज़रा चेक तो करो मेरा स्मॉल ब्रदर हेल्दी है या नहीं। और हम देखते हैं कि डॉक्टर आता है एनी के पास उसकी पल्स चेक करने के लिए। एनी घबरा रही होती है पर चू लेओंग इशारा करके उसे शांत रहने के लिए बोल देता है। डॉक्टर जैसे ही उसकी पल्स चेक करता है वो बोलता है, बच्चा बिल्कुल ही हेल्दी है, हमें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें पता चलता है कि चू लेओंग को पहले से ही पता चल जाता है कि उसके यंगर ब्रदर ने ये सारी प्लानिंग कर रखी है और इसलिए वो एनी को एक अजीब सी मेडिसिन पिला देता है जिसकी वजह से ये डॉक्टर कंफ्यूज्ड हो गया है और उसे लग रहा है कि एनी सच में प्रेग्नेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर वो आदमी भड़क जाता है और डॉक्टर से कहता है, सही से चेक करो। जिस पर डॉक्टर बोलता है, सच्चाई यही है, तुम्हारी मदर प्रेग्नेंट है। जिस पर वो बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, रुको मेरे पास और कुछ है। और हम देखते हैं कि वो एनी के स्टेप फादर को उसकी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर देता है और बोलता है, इन्हें तो पहचानती होगी ना, ये तो तुम्हारे झूठी बातों का पिटारा है। इन्हें पता है ना कि तुम कौन हो, कहाँ से हो और क्या कर रही हो और कैसे लोगों को धोखा दे रही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो आदमी होता है, मतलब एनी का स्टेप फादर, वो बोलने लगता है, हाँ ये मेरी डॉटर है, बचपन से ही मेरे साथ रही है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जिस पर एनी चीख से कहती है, देखो ओल्ड मैन, तुम किसी भी लालच में आकर झूठ मत बोलना। और वो अपने हाथ से एक ब्रेसलेट निकाल देती है और बोलती है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है, इसको बेचकर तुम अपनी वो गरीबी दूर कर सकते हो जिसके बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा। मैं तुम्हें ये सबके सामने दे रही हूँ, क्या सच में तुम्हारी डॉटर मेरे जैसी दिखती है? जिस पर वो एकदम से अपना स्टेटमेंट बदल देता है। एनी को पता होता है कि उसके स्टेप फादर बहुत ज्यादा लालची है और वो कहता है, नहीं नहीं मैडम, मेरी डॉटर बस आपके जैसी दिखती है पर आपके जितनी पैसे वाली नहीं हो सकती है, इतना तो मैं जान चुका हूँ। और हम देखते हैं वो सबके सामने कहने लगता है कि ये मेरी डॉटर नहीं है, मेरी डॉटर तो बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास पैसे कहाँ से आए। और ये बात सुनते ही चू लेओंग के स्टेप ब्रदर को गुस्सा आ जाता है और वो एनी की नज़रों के सामने उसके स्टेप फादर को मार देता है। पर एनी वहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है, शांति से खड़ी रहती है एकदम पत्थर दिल बनके कि मनो से फर्क भी नहीं पड़ रहा है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी चीज़ें हैं। और वो एनी को अपनी पॉकेट से उसकी मॉम का आईडी कार्ड निकाल कर दिखाता है और पता चलता है कि वो उसकी मॉम को किडनैप करके ले आया है। हॉस्पिटल से एनी घबराई हुई होती है, उसकी धड़कन बढ़ रही होती है, लेकिन चू लेओंग ऑन से सारे से फिर से शांत होने के लिए बोल देता है। एनी बोलती है, ये आदमी खतरनाक होता जा रहा है, मैं क्या करूं? अगर इसमें मेरी मॉम के साथ कुछ किया तो मैं कैसे हैंडल करूंगी? और हम देखते हैं अगला सीन जहां पर एनी टेंशन में खड़ी होती है। चू लेओंग उसके पास आता है, अपना कोट उतारता है और उसे पहनाता है और उसे हग करता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी मॉम की टेंशन हो रही होगी, पर मुझ पर यकीन करो, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इधर हम देखते हैं चू लेओंग का ही अंदर ब्रदर उसकी मौत की पूरी प्लानिंग कर रहा होता है। वो उसी आदमी से जाकर मिल जाता है जितना एनी के साथ घटिया हरकत करने की कोशिश की होती है और वो आदमी कहने लगता है, पहले तो उसने मेरे साथ डील की थी उस लड़की को मुझे देने की, पर उसने मेरे साथ धोखा किया। जिस पर उसका भाई बोलता है, पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मुझ पर यकीन करो, वो लड़की तुम्हारी हो जाएगी, बस तुम अपने बिजनेस में से 50% मुझे दे दो। और हम देखते हैं कि वो उसके साथ डील कर लेता है। थोड़ी देर बाद एनी चू लेओंग के स्टेप ब्रदर के पास पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि उसका स्टेप ब्रदर बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से एनी का स्वागत करता है और बोलता है, आइए आइए मैडम, आप ही का इंतज़ार था। वैसे बहादुर था आप बहुत हैं जो आपने चू लेओंग के जैसे इंसान के साथ इतना वक्त बिता लिया, मुझसे भी मिली है। और वो अपनी पॉकेट से रिंग निकालने लगता है, वो उसे पीछे से हग करने लगता है और उसे कहने लगता है, मेरे भी वही इरादे हैं जो चू लेओंग के आपके साथ हैं,
मैं भी वही दे पाऊंगा जो चूलेओंग आपको दे रहा है। फिर क्या कमी है मुझ में, मैं और उसमें। आ जाओ, मेरी टीम में हो जाओ। एनी कहती है कभी भी नहीं, मैं तुम्हारी टीम में कभी भी नहीं होंगी। जिस पर वो बोलता है आपको होना पड़ेगा क्योंकि आपकी मजबूरी मेरे पास है। जिस पर हम देखते हैं कि वो उसकी मदर को बुलाता है और बोलता है क्या तुम अभी इस रिंग को मेरे हाथ से नहीं पहनाना चाहोगी। और वो एनी को अपने क्लोज खींचने लगता है और बोलने लगता है उसे ज्यादा हैंडसम तो मैं देखता हूँ। मुझे समझ नहीं आता तुम उसमें क्या देख रही हो। और वो स्माइल करता है और बोलता है तुमने उसको उसी फैमिली का लीडर बनाया है ना, मुझे वो सारे बिजनेस और कजीनो चाहिए, मैं तुम्हें इसका डबल अमाउंट पे करूँगा। एनी कहती है मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होना चाहूँगी। जिस पर वो बोलता है ठीक है, फिर तो मैं तुम्हारी मदर को एक बहुत अच्छी रिकवरी देना चाहूँगा। और हम देखते हैं कि वो अपने बंदों की तरफ इशारा करता है और एनी से कहता है दोबारा से सोच लो, तुम्हारी मॉम की जान मेरे हाथ में, क्या तुम अभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहोगी। और हम देखते हैं कि वो उसकी मॉम के बॉडी के अंदर एक अजीब सा ड्रग डाल देता है जिससे उनकी धीरे धीरे करके मौत हो जाएगी, जिसे देखकर एनी टेंशन में आ जाती है। और अब वो आदमी बोलता है इसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी मॉम कुछ और दिन जिए, उन्हें थोड़ी खुशी के पल मिले, बचपन से उन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर सिर्फ तकलीफ सही है। एनी बोलती है ये तुमने क्या किया, उन्हें छोड़ दो, उन्हें जाने दो। लेकिन तब तक वहाँ पर चूलेओंग आ जाता है। चूलेओंग बोलता है यहाँ पर तो बहुत सारा ड्रामा हो रहा है, क्या मेरे बिना तुम सब लोग ये सब कुछ कंटिन्यू कर रहे थे। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और हम देखते हैं अपनी पॉकेट से बैम निकालता है। उसका ये एंग्री ब्रदर उसके सर पर गन रख देता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बहुत प्यारी नहीं है। जिस पर चूलेओंग बोलता है मुझे तो मौत बहुत प्यारी है, पर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर आज आखिरी दम लेने वाले हो। और बैन निकाल कर उसकी गर्दन के पास रख देता है और बोलता है तो मैं क्या, लग रहा है मैं इसको यहाँ फोड़ नहीं सकता हूँ, मैं बिल्कुल फोड़ सकता हूँ। तुम्हें पता है मेरी सनक के बारे में सबको पता है। जिस पर वो बोलता है तो मैं क्या चाहिए। चूलेओंग बोलता है एनी और उसकी मॉम को यहाँ से जाने दो, उन्हें ब्लैकमेल करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसका स्टेप ब्रदर कहता है तो तुम एक लड़की के लिए अपने भाई की जान लोगे। जिस पर चूलेओंग बोलता है लड़की की बात नहीं है, बात ये है कि वो हमारी स्टेप मदर है। जिस पर वो बोलता है झूठ बोलना बंद करो, उनकी सच्चाई का मुख मेरे सामने आ गया है। और हम देखते हैं कि चूलेओंग अभी भी उसके सामने वो बैम रखे होता है और उसका बटन ऑन कर देता है और बोलता है थोड़ी देर में ये यहाँ पर फट जाएगा। जिस पर वो एनी को वहाँ से जल्दी जल्दी जाने के लिए बोलता है। एनी चूलेओंग की टेंशन ले रही होती है। चूलेओंग से बोलता है तुम जल्दी यहाँ से निकलो, मैं तुमसे बाहर आकर मिलता हूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ जाने ही लगता है कि तभी उसका यंगर ब्रदर कहता है तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। जिस पर चूलेओंग बोलता है बिल्कुल आसानी से जा सकता हूँ। और वो अपना कोट खोलता है तो उसके अंदर और सारे बॉम्ब्स होते हैं और बोलता है कि इस जगह को धुएं में बदलने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। और उसे धमकाकर वहाँ से चला आता है और जहाँ पर अपनी मॉम के पास होती है चूलेओंग आ जाता है। वैसे ही चूलेओंग उसे अपना कोट उतार कर देता है, एनी को कोट दे देता है और चूलेओंग अपने असिस्टेंट से उसकी मॉम को सेफली घर ले जाने के लिए बोलता है। एनी चूलेओंग से कहती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं। चूलेओंग बोलता है मैं ठीक हूँ। क्या उसने तुम्हें भूल ही किया, क्या परेशान किया, कुछ बोला तुमसे। जिस पर एनी की खामोशी चूलेओंग के सामने बहुत कुछ बोल रही होती है। चूलेओंग उसे एकदम से किस करने लगता है और बोलता है मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं उसे पूरी तरीके से निभाऊंगा। जिस पर एनी भी उसे किस करने लगती है और ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं। एनी उसे कहती है और मुझे यकीन है सब कुछ तुम ठीक कर दोगे। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनी और चूलेओंग बैठकर हिसाब वगैरह कुछ कर रहे होते हैं बिजनेस के बारे में। और चूलेओंग को यहाँ पर एक नया कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी मिला होता है। एनी के पास एक किसी का कॉल भी आता है जो उससे 2 मिनट बात करना चाहता था, पर एनी से डर धमकाकर फोन कॉल कट कर देती है।
जैसे ही चू लेओंग अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से जाता है, एनी तुरंत उस नंबर को कॉल कर देती है और पता चलता है ये चू लेओंग के स्टेप ब्रदर का नंबर है, जो कि एनी को एंटीडोट देने के लिए कॉल कर रहा है। एनी से कहती है तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, जिस पर वो बोलता है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें बिजनेस के बारे में 50% मिस्ट्री है, और वो डॉक्यूमेंट्स तो मुझे लास्ट में ला कर दे सकती हो। एनी से कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चू लेओंग को पता चला तो वो मुझे मार देगा, जिस पर वो बोलता है तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि तुम्हारी मॉम हर दिन मौत से और दर्द से तड़प रही है, जिस पर एनी को अपनी मॉम के लिए तकलीफ होने लगती है और वो रेडी हो जाती है। तो चू लेओंग अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर बातचीत कर रहा होता है कुछ नए प्रोजेक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को तो वो चला भी देता है। तभी एनी उसके पास आती है और बोलती है कुछ भी नहीं, मेरे स्टेप फादर से रिलेटेड कुछ रिलेटिव्स की कॉल थी, मैंने बता दिया कि वो कंट्री छोड़कर कहीं बाहर गए हुए हैं। चू लेओंग उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। जैसे वो वहाँ से जाता है, एनी कुछ डॉक्यूमेंट उठाकर सीधा चू लेओंग के स्टेप ब्रदर के पास पहुँच जाती है और उसे देती है और कहती है मुझे एंटीडोट दो, जिस पर वो बोलता है ये डॉक्यूमेंट तो आधे हैं, मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे के सारे प्रूफ। जिस पर एनी कहती है मुझे बस इतना ही मिला है, मैंने तुम्हें लेकर दे दिया, मुझे ब्लैकमेल मत करो और जाओ यहाँ से। जिस पर वो उसे आधा ही एंटीडोट देता है और बोलता है ये वन टाइम यूज के लिए तो है, इससे तुम्हारी मॉम 1 महीने तो जिंदा रह सकती है। एनी चिल्लाती रहती है पर उसे फर्क नहीं पड़ता और वो उसे वहाँ से छोड़कर चला जाता है। जब एनी हॉस्पिटल आती है, देखती है कि चू लेओंग उसकी मॉम का ध्यान रख रहा है, वो उनके हाथ क्लीन कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है। एनी को उसका ये सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे यहाँ पर एनी की मॉम की सेवा करने पर अपने फादर के लास्ट टाइम याद आता है, जब उनके साथ हॉस्पिटल में था और उनका ध्यान रख रहा था। तब उन्होंने पूरी उम्मीद के साथ उसका हाथ थाम रखा था। उन्हें पता था कि उसका बेटा कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा और अपनी फैमिली को अच्छे से चलाएगा। अभी प्रेजेंट में चू लेओंग एनी के मॉम से कहता है तुम्हारी डॉटर बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें उसके जैसी डॉक्टर मिली। एनी चू लेओंग से कहती है तो मैं क्या कर रही हूँ। चू लेओंग बोलता है तुम्हारी मॉम अकेली थी, सोचा थोड़ी देर मिलकर बात कर लूँ, और मैंने ट्रीटमेंट की बात कर ली डॉक्टर से, उन्हें प्लान दे दिया है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो मैं बस मुझ पर यकीन करना। और वो उससे कहती है मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर रही हूँ चू लेओंग, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर वो उसे मोमेंट पर नहीं बताना चाहती थी उसने उसके साथ क्या गद्दारी की है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चू लेओंग और एनी और उसका असिस्टेंट एक जगह पर खड़े होते हैं और हंस रहे होते हैं कुछ फनी बातें करते करते। तभी चू लेओंग एनी कहता है तुम घर जाओ, मैं इसके साथ मिलकर कुछ जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। जैसे चू लेओंग वहाँ से जाता है, पीछे से चू लेओंग का स्टेप ब्रदर आकर एनी को अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है शायद तुम भूल चुकी हो, तो मैं सिर्फ 1 महीने का इंट्रॉइट मिला है, पूरी दवाई अभी भी मेरे पास है। और वो एनी के क्लोज जाने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहती हो? देखो मुझे उससे ज्यादा यंग हूँ, हैंडसम हूँ, दिमाग भी चला रहा हूँ, मेरी खुद की आइडेंटिटी है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? और वो एनी को एटीट्यूड दिखाने लगता है और बोलने लगता है तुम्हें पता है ना अगली प्लानिंग में तुम्हें क्या करना है। और उससे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम बस अपने साथ साथ मुझे भी मौत के हवाले करवाना चाहते हो। इधर हम देखते हैं चू लेओंग को, जो कि एनी के घर आने पर उसे एकदम से गोद में उठा लेता है और टेबल पर बैठाता है, उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, पर उसे बोलता है तुम्हारे अंदर से किसी और आदमी की बदबू आ रही है, बताओ तुम किससे मिलकर हो। एनी से बोलती है तो तुम्हें जेलसी हो रही है। चू लेओंग बोलता है ना ही मुझे जेलसी हो रही है, ना ही मुझे बुरा लग रहा है, बस मुझे इतना जानना है अगर सच में कोई और आदमी है तो मैं उसे जिंदा मार दूंगा अभी के अभी। एनी बोलती है तुम बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चू लेओंग, और उसके बीच में थोड़ा किसिंग इश्क का सीन होता है और उसके बाद वो चू लेओंग के साथ बाहर घूमने चली जाती है और वो उसके साथ एक रिवर साइड एरिया पर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर आ जाता है और वो एनी की तरफ इशारा करता है। चू लेओंग बहुत ज़्यादा शॉक होता है और ये झटके में चू लेओंग को छोड़कर उसके पास चली जाती है और हम देखते हैं वो जो मेडिसिन होती है वो ले लेती है और यही उसकी नेक्स्ट प्लानिंग होती है चू लेओंग को सबके सामने मरने की। एनी अब चू लेओंग की तरफ देखती है और उससे कहती है मुझे माफ़ करना,
पर मेरी मॉम से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकता है। जिस पर वो बोलता है, तुम्हें मुझे इसके बारे में एक बार बताना तो चाहिए था। एनी कहती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका स्टेप ब्रदर हंस रहा होता है और बोल रहा होता है, अंडरवर्ल्ड माफिया का लीडर इतना बड़ा इंसान बस एक लड़की की फीलिंग्स के साथ मिलकर धोखा खा गया और आज वो भगवान के पास चला जाएगा। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। जिस पर चूलेयोंग उसे बोलता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एनी भी अभी उसकी टीम में होती है और हम देखते हैं वो बोलता है, ये सारे काम तुम्हारी मशूका से करवाता हूँ। वो एनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, क्यों ना तुम गोली चला दो और उन पुरानी मेमोरीज को भूल जाओ जो उसने तुम्हें दिए हैं। एनी जैसी चूलेयोंग की तरफ देखती है, उसे हर वो सीन याद आता है, उसकी पहली मुलाकात, पहली केयर, वो क्लोजनेस, वो प्रोटेक्शन, वो हंसी और वो खुशी जो उसने चूलेयोंग के साथ स्पेंड की होती है। जब तक वो कुछ कर पाती तब तक चूलेयोंग का ब्रदर पीछे से गोली चला देता है। चूलेयोंग इंजर्ड हो जाता है और सीधे जाकर पानी में गिरता है। एनी की आंखों के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाती है। लियोंग के ब्रदर की गोद में बैठी होती है और अब पूरी तरीके से उसकी टीम की होने की एक्टिंग कर रही होती है या फिर उसकी टीम की ही हो गई होती है। और उसके सामने बैठा होता है चूलियोंग का असिस्टेंट, जिसे चूलियोंग के स्टेप ब्रदर के लोगों ने पूरी तरीके से मरा हुआ कर दिया होता है और वो उसे बस मारकर मगरमच्छ को खिलाने वाले होते हैं। तब भी एनी एक नया आइडिया देती है और बोलती है, क्यों ना हम इसे उसी जगह पर मारे जहाँ पर इसके बॉस को मारा है। ये दोनों एक साथ में रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और वो हंस रही होती है, उसके पास जाती है, उसका गला खींचती है और बोलती है, बहुत जल्दी उसे नदी के थ्रू तुम बड़ी मछलियों के पेक में चले जाओगे और इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। और वो उसकी सीने पर अपना पैर रखती है और उसे धक्का देती है और बोलती है, तुम्हारे जैसे नौकरों की औकात सिर्फ मेरे पैर तक है। जिस पर चूलियोंग का स्टेप ब्रदर कहता है, मैडम का जो भी आइडिया है मुझे बहुत अच्छा लगा, अब वही करेंगे जो मैडम बोल रही है। और अब हम देखते हैं अगला सीन। अब हम देखते हैं कि एनी चूलियोंग के असिस्टेंट को ले जाती है और उससे कहती है, ये लो तुम्हारी डेस्टिनेशन आ गई है, तुम्हारा सफर यहीं तक था। और उसे वहीं पानी में धकेल देती है जाकर। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि चूलियोंग का स्टेप ब्रदर अभी भी उसके ऊपर डाउट कर रहा है और वो उसके सामने गन लेकर खड़ा हुआ है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एकदम से मेरी साइड पर कैसे आ गई हो। कहीं तुमने कोई गेम तो नहीं खेला? कहीं इस कहानी में कोई लूप पोल तो नहीं है? एनी बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें फैमिली की हेड पोजीशन चाहिए ना? इस मोमेंट पर मैं ही तो तुम्हें दिलवा सकती हूँ। मुझे मरने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है और मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? तुमने मेरी मदद की है मुझे ऐसे इंसान से फ्री होने में। मैं तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। जिस पर वो कहने लगता है, ये सब कुछ मजाक में बोल रही हो या ये सच्चाई है? एनी कहती है, अपनी गन नीचे करो, सच्चाई यही है। तुम मानो या ना मानो लेकिन रियलिटी यही है। मुझ पर यकीन करो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम्हें समझना होगा, जो चीज़ तुम कर रहे हो वो गलत है। हर चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है और ना ही हर एक चीज़ सही है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखो। जिस पर वो हंसता है और कहता है, कल का दिन सिर्फ मेरे लिए होगा, सारी शुरुआत सिर्फ मेरे लिए होगी और कोई भी रुकावट नहीं आएगी और तुम इसका सबसे बड़ा पार्ट हो। और गवाह एनी बोलती है, मैं यकीन कर रही हूँ इस चीज़ पर। हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर दोबारा से वही हेड बनने की सेरेमनी शुरू होती है चू लेयोंग के घर पर, जहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर कहता है, इस दिन का मैं यूज डे से इंतज़ार कर रहा था, जब से हमारे डैड ने हम दोनों के बीच में कंपटीशन करवाया। सेरेमनी के बीच में अपना हाथ काटकर पानी में ब्लड के ड्रॉप्स डालने होते हैं। वो ये प्रोसेस भी करता है और उसके बाद वो उन्हें ड्रिंक कराता है। ये एक प्रॉमिस होता है कि वो अपनी फैमिली को अपने मरते दम तक और अपने आखिरी खून के कतरे तक प्रोटेक्ट करेगा और जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं जाता। और यहाँ पर हम देखते हैं वो एनी से कहता है, प्रोसेस शुरू करो। मेरी स्टेप मदर एनी प्रोसेस शुरू करती है और कहती है, मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि आज से इस फैमिली का हेड। तब तक वहाँ पर वो असिस्टेंट आ जाता है और वो फायर करता है और बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है? मेरे बॉस जिंदा है। जब तक बॉस नहीं मरेंगे फैमिली का हेड चेंज कैसे होगा? उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो बोलता है, एनी तुमने क्या किया? यही सच्चाई है, मेरे भाई जिंदा है। एनी बोलती है, हाँ वो जिंदा है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया तो मुझे क्या लगता है मैं उसे मर जाने देती? कभी भी नहीं। हम देखते हैं कि वे लोग आकर चू लेयोंग के स्टेप ब्रदर को गोली मार देते हैं। चू लेयोंग ये काम खुद करता है और सबके सामने एक धाकड़ एंट्री लेता है।
और हमें पता चलता है कि जब एनी ने उस इंसान को पानी में धकेल रही थी तब उसने उसे चाकू दे दिया था ताकि वो अंदर जाते ही तुरंत अपने हाथ काटकर चू लेओंग को बचा ले। और उससे पहले उसने चू लेओंग को इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था कि कैसे उसका स्टेप ब्रदर उसे ब्लैकमेल कर रहा है उसकी मॉम का नाम यूज़ करते हुए, जिस पर चू लेओंग कहता है तुमने बहुत गंदी ट्रिक्स यूज़ की, किन किन का कोई जवाब नहीं है। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। वो सबके सामने प्रूफ लाता है और बताता है कि इस इंसान ने मेरे डैड को मारा है, उसमें हेड की पोजीशन लेने के लिए ये सब कुछ किया। हम इस चीज पर कई टाइम से रिसर्च कर रहे थे, ये खूनी है और ऐसे खूनी को क्या आप फैमिली का हेड बनाना चाहेंगे? तो इससे पूरी तरह से क्लियर होता है कि फैमिली का हेड सिर्फ मैं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लियर हूँ। जिस पर वो बोलता है लोगों के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग कब बंद करोगे? चू लेओंग, तुम एक माफिया लीडर हो, माफिया लीडर कभी अच्छे नहीं हो सकते। जिस पर चू लेओंग का असिस्टेंट कहता है बॉस, इसकी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, क्या खेल खत्म कर दिया जाए? चू लेओंग बोलता है अभी रुक जाओ, इससे कुछ आखिरी हिसाब किताब बाकी है। और वो बताता है डैग ने जब ये कंपनी बनाना शुरू की थी और कसीनो का काम शुरू किया था, उस मोमेंट पर उन्होंने उम्मीद बढ़ा के मुझे रखा था, तो इसका मतलब ये है कि आगे तक मैं जाऊंगा न कि तुम। और वो उसे गोली मारकर वहीं उसका खेल खत्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एनी के पास बैठा होता है। एनी उसे देख रही होती है और उससे कह रही होती है तो मुझे फैमिली में वापस देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है। चू लेओंग बोलता है क्या दोबारा मुझे मारने का इरादा है? एनी हंसने लगती है और वो बताता है आज जब मैंने अपने भाई का खून अपने हाथों से किया तो मेरे दिमाग में हर एक वो चीज़ चल रही थी जिसके लिए मेरे डैड मुझे हर दिन तैयार कर रहे थे। एनी बोलती है क्या चीज़? जिस पर वो बोलता है तो मैं नहीं जानता, हमें बचपन से ही इन सब चीज़ों के लिए ट्रेन किया जा रहा था ताकि एक दिन हम बड़े होकर फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सके। आज मुझे ये काम करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इससे पहले भी मैंने अपने ब्रदर को समझाने की कोशिश की थी, उसे रियलाइज़ करवाया था कि ट्रेनिंग का वो पार्ट उसे करने का मौका न दे जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है। एनी से समझाती है तुमने सब कुछ सही किया है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा ब्रदर ये सब कुछ डिजर्व करता था। और वो चू लेओंग के पास आती है, उसे किस करती है। चू लेओंग उसे देखकर रोमांटिक हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे गोद में उठाता है। एनी बीच में किसिंग मोमेंट होने लगते हैं, धीरे धीरे करके उसके क्लोज जाता है। एनी बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बनने लगते हैं और ये एक दूसरे के साथ फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे में पूरी तरह से खो रहे थे। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चू लेओंग रेडी होकर कहीं जा रहा होता है। एनी से बात करती है और कहती है क्या वक्त रहते हुए सब कुछ ठीक रहेगा? अब कोई रुकावट नहीं आएगी, तुम्हारा ब्रदर भी जा चुका है, तुम्हें फैमिली बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। चू लेओंग उससे बोलता है उम्मीद तो यही है, कोई रुकावट ना आए, कोई वापस ना आए। जिस पर एनी कहती है वापस किसके आने का डर है? तो वो बोलता है मेरी स्टाफ मदर अभी तक गायब है, पता नहीं वो कहाँ है। कहानी लोग बोलते हैं जब वो अब्रॉड जा रही थी तो उनका जहाज़ पानी में डूब गया था, पर उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसे पता है चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। एनी बोलती है मैं समझ सकती हूँ तुम किस दबाव में हो इस वक्त, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ऐसा कुछ होगा तो हम उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। चलो फैमिली के हेड की सेरेमनी एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि चू लेओंग अब बोलता है मुझे माफ़ करना, मेरे सारे भाई अब इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरा डैड भी इस दुनिया से जा चुका है, तो हम ना चाहकर भी इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी। और ऐसा बोलते ही वो कैंडल्स को जला देता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वे हंसते हैं आपको पता है आपके अगेंस्ट कई सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, कई सारे गलत कामों में आपका नाम है, इवन करप्शन में भी, जिसकी वजह से हमें आज आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। चू लेओंग यहाँ पर आने की तरफ देखता है। एनी कहती है इस चीज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। चू लेओंग उससे कहता है पता लगाओ जब तक ये मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि एनी से कहती है फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से छुड़वा लूंगी। और इधर हम देखते हैं वो जो ऑफिसर होता है वो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है अब मजा आएगा इस फैमिली के मेंबर्स को, कब से मैं अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहा था। जैसे चू लेओंग वहाँ से जाता है और उसके असिस्टेंट से कहता है पता है ना अगला काम क्या है, सच्चाई पता लगाओ, करप्शन का केस तुम्हारे बॉस के ऊपर किसने लगाया है। जिस पर वो बोलता है मैडम मैं रेडी हूँ, आप बताइए।
एनी बोलती है मैं भी तैयार हूँ हर एक सबूत के बारे में पता लगाने के लिए। अब हम देखते हैं कि एनी कुछ दिन बाद एफआईआर के बाद चूलियोंग से मिलने जाती है जेल के अंदर, जहाँ पर चूलियोंग बैठा हुआ होता है। जब वो उसके क्लोज जाती है तो उसके आधे कपड़े दूर होते हैं और वो चुपचाप से बैठा होता है और उसके चेहरे की तरफ देखती है तो बहुत सारी इंजरीज होती हैं। पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने सबूत निकालवाने के चक्कर में उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। आनी कहती है इन्हें हाथ लगाया है तो मैं इनके हाथ काट दूंगी। चूलियोंग बोलता है तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हो, आनी के चक्कर में मत पड़ो, ये मेरी फैमिली से कुछ पुराने बदले निकाल रहे हैं, मैं नहीं डरती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, तो फिक्र मत करो। चूलियोंग से बोलता है क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? आनी बोलती है बिल्कुल, और वो सब पैम्पर करती है, उसका मूड अच्छा करती है। आनी बीच में किसिंग मोमेंट भी होता है, ये एक दूसरे के साथ रोमांस भी करते हैं और थोड़ी देर बाद आनी के वापस जाने का वक्त आ जाता है। चूलियोंग उससे बोलता है सब ठीक हो जाएगा ना? आनी बोल देती है कोशिश पूरी करूंगी। चूलियोंग बोलता है सारी हैंड्स और लिंक्स तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है चीजों को कैसे कनेक्ट करना है, और वो आनी को छोड़ने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर कुछ घटिया लोगों ने मारने के लिए आ जाते हैं। एनी से चूलियोंग कहता है तो मैं यहाँ से जाऊँ, मैंने देख लूंगा। एनी से कहती है सच में, और वो चूलियोंग को किस कर दिया और वहाँ से आने लगती है। चूलियोंग उन लोगों को पूरी तरीके से मार रहा होता है। एनी बोलती है चूलियोंग मैं हर वक्त हर पल उसका साथ दिया है और अब वो उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती, उसे भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इधर चूलियोंग उन लोगों से लड़ रहा होता है, इधर एनी खुद से प्रॉमिस कर रही होती है क्या वो चूलियोंग के अलावा किसी और को अपने लिए नहीं सोच सकती है, ना ही किसी और के साथ उतनी कंफर्टेबल हो सकती है जितनी वो चूलियोंग के साथ हो गई है। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर वो सारे सबूत एकत्र करने में लग जाती है, जिसकी मदद से वो चूलियोंग को जेल से बाहर लेकर आएगी। और वो बस पता लगा रही होती है कि वो फाइनल करप्शन के डॉक्यूमेंट्स चूलियोंग के स्टेप ब्रदर ने किसको दिए होंगे। तभी उसे पता चलता है कि वो सब कुछ उसी घटिया इंसान के पास है जिसने पहले एनी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। अब आनी को जाकर ही उस आदमी से वो डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। अब आनी उसके पास जाती है और बोलती है कैसे हो प्यारे बॉस। वो आदमी उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगी कभी ना कभी। आनी से कहती है मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जिस पर वो बोलता है चूलियोंग कहाँ है, जिस पर आनी कहती है उसकी क्या ही बात करना, वो तो मुझे छोड़कर जेल चला गया है, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। जिस पर वो कहता है तुम्हें पता है तुमने मेरी एक रूल बुक पूरी कर दी है। और वो अपनी एक बुक लेकर आता है जिसके अंदर उसने उन सारी लड़कियों के बालों का एक पेस्ट बनाकर चिपका रखता है, जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ होता है उसने रोमांस किया होता है। जिस पर वो आनी कहता है तुम इसमें से लास्ट लड़की होगी, जल्दी से तुम्हारे बाल लेकर यहाँ पर लगा दूंगा और उसके बाद मैं सबको बताऊंगा कि देखो मैंने 100 गर्ल्स के साथ फिजिकल कनेक्शन बनाया। आनी की तरफ देखती है और उसे रियलाइजेशन होता है कि इंसान कितना घटिया है और ये अपनी गंदगी को मिटाने के लिए किस हद तक जा सकता है। और वो कहता है तुम्हें पता है हर एक लड़की के साथ कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या तुम सुनना चाहोगी? तभी एनी को टेबल पर रखी फाइल दिखाई देती है। वो उसे बोलती है हाँ बिल्कुल, आप बैठिए और मुझे सुनाइए। और वो आदमी के धीमे धीमे करके क्लोज आने लगती है। जैसे ही वो उसकी आंखों के पास अपने बाल लेकर आती है, फाइल उठाती हो, तुरंत उसे बेहोश कर देती है। लेकिन तभी बाहर पर कोई आ जाता है और वो बार बार आवाज लगा रहा होता है बॉस आप अंदर है ना। तभी एनी को न चाहते हुए भी सिचुएशन एक गलत हालत में संभलनी पड़ती है। वो आवाज देती है बॉस आप मुझे छोड़ना बंद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप थोड़ी धीरे कीजिए। जिस पर उस आदमी को लग रहा होता है कि इनके बीच में कुछ हो रहा है और वो चुप हो जाता है और वहाँ से हंसलुआ चला जाता है। इधर एनी उस इंसान को बुरी तरह से बांध रखती है। वो फाइल लेती है और उससे कहती है तुम्हारे जैसे कद्दू के शक्ल के इंसान के साथ मैं कभी भी उतनी क्लोज नहीं होंगी जितना तुम सोच रहे थे। अपनी उम्र का तो लिहाज करो। और वैसे भी बांधा हुआ छोड़कर चली जा देती है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर अब उसने सारे प्रूफ दे दिए होते हैं जाकर, और अब चूलियोंग जेल से बाहर आ गया होता है। बहुत ज़्यादा खुश होता है। सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए आते हैं। आनी जैसे ही उसे बाहर आता हुआ देखती है, वो सबसे पहले उसकी नज़र उतार देती है और चूलियोंग भी बहुत खुश होता है। और हम देखते हैं कि वो आनी को किस तरह से सबके सामने करता है और बोलता है बिना तुम्हारे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। आनी बोलती है तुम्हारा आना ज़रूरी था,
वरना बाहर का माहौल बिगड़ जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि चू लियोंग और आनी दोनों साथ होते हैं और कई सारी बातें कर रहे होते हैं। इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन रहे होते हैं। चू लियोंग बोलता है, तुम्हारे आने से घर के अंदर आधे से ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं। मैं क्या कहूँ कि तुम इस फैमिली की लकी चार्म हो। आनी हंसने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी कहानी की एक और ट्विस्ट कैरेक्टर, जिसकी डुप्लीकेट आनी होती है और वो अब चू लियोंग और सबके सामने आ जाती है। पर ये लोग ज़्यादा शॉक नहीं होते हैं क्योंकि आनी और चू लियोंग को पता होता है कि वो कभी न कभी सामने तो आएगी, पर उसके हाथ में एक बच्चा होता है और वो बोलती है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी स्टेप मदर को भूल चुके हो क्या? जिस पर सभी उसके सामने आते हैं और वो एक फैमिली मीटिंग बुलाती है। फैमिली मीटिंग के अंदर सबसे पहले वो चू लियोंग से कुछ अकेले बात करना चाहती थी, इसलिए वो सबको वहाँ से भेज देती है। चू लियोंग से बोल देती है, तुमने इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा टाइम पास किया ना, मुझे पता है तुमने मुझे मिस भी किया होगा क्योंकि मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता। क्या मैं सही बोल रही हूँ? चू लियोंग उसकी तरफ देखता है और चू लियोंग के एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है कि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसे कहती है, तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मेरे यहाँ आने से तुम्हें खुशी नहीं है? देखो, मैं तुम्हारे छोटे भाई को लेकर आई हूँ, क्या तुम मुझसे मिलाना नहीं चाहोगे? जिस पर चू लियोंग, पर आपने अपनी कोई भी खबर नहीं दी, क्या तुम्हें इतना हक नहीं बनता था? तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, तुम्हारा इतना हक बनता है। जिस पर वो बोलती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था और इस बीच में इतना वक्त नहीं मिला कि मैं तुम्हें किसी चीज़ के बारे में बताऊं। इधर हम देखते हैं और नहाती हुई होती है और उसे बस इस वक्त चू लियोंग और उसकी डुप्लीकेट की जो क्लोज होती है वो चुप रही होती है और उसे वो सीन याद आ रहा होता है जहाँ पर बोला होता है, चाहे वो जितना भी कर ले पर वो हमेशा अपनी स्टेप मदर को ही चुनेगा। और जहाँ पर अभी इन सब चीज़ों की टेंशन में बैठी होती है और उसे लग रहा होता है कि चाहे वो जितना भी कर ले पर चू लियोंग हमेशा उसी लड़की को चुनेगा, इसलिए वो खुद यहाँ से चली जाएगी। थोड़ी देर बाद सभी वहाँ पर आते हैं। आनी की डुप्लीकेट को बिल्कुल भी उसका वहाँ पर आना अच्छा नहीं लग रहा होता है। आनी वहाँ पर आती है, सभी लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे ये करना पड़ा फैमिली की रिस्पेक्ट और रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी की जगह लेने का या किसी को नुकसान पहुंचाने का, और आप सबको धोखा देने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और वो इसकी सज़ा के तौर पर वाइन पीती है और कहती है, उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे अच्छी चीज़ों में याद रखेंगे। मैं कुछ वक्त में यहाँ से निकल रही हूँ। जिस पर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो एनी से कह रही होती है, तुम्हारा अच्छा वक्त यहीं ख़त्म होता है, और चुपचाप से अपने स्लम एरिया में वापस लौट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे कुछ ऐसा कहने लगती है जिस पर एनी को प्रूफ देने के लिए अपना हाथ काटकर पानी के अंदर कुछ खून के ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं और वो उसे पीने वाली होती है। तभी चू लियोंग उसके पास आता है और बोलता है, मेरी नज़रों में कभी भी तुम एक सब्स्टिट्यूशन नहीं थी, मेरी नज़रों में तुम बहुत ही, जिसने इस फैमिली को अपनों से ज़्यादा संभाला है, सच्चाई का साथ दिया है, आगे तक ले जाने में मदद की है। जिसे सुनकर एनी की डुप्लीकेट को गुस्सा आता है और वो चू लियोंग से कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी की थी, इससे नहीं। जिस पर चू लियोंग कहता है, तो आपको इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी भी चाहिए थी, आप इतने वक्त से कहाँ थी? ये बच्चा किसका है हमें तो नहीं पता। जिस पर वो एक फाइल फेंक कर मार देती है और बोलती है, इस फैमिली की 50% प्रॉपर्टी अभी भी मेरे हाथ में। चू लियोंग बोलता है, मुझे प्रॉपर्टी का कुछ लालच नहीं है, बट ये जो बिजनेस और ये चीज़ है जो मेरा डैड ने स्टार्ट किया है वो मैं ऐसे अनजान और इररिस्पॉन्सिबल हाथों में नहीं जाने दूंगा, जिसे बस अपने लालच की और अपनी चीज़ों की पड़ी है। अगर आपको इतनी तकलीफ होती है तो मेरे कई सारे भाई ड्रैगन सिटी में रहते हैं, आप वहाँ जाकर उनके साथ मिलकर ये रिलेशनशिप वाला गेम खेल सकती हैं। लेकिन फिलहाल मैं सबके सामने ये चीज़ कहना चाहता हूँ, एनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे बेहतर निभाई है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जिस पर वो भड़क जाती है और कहती है, तो इसका मतलब तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे आने के बाद तुम इस लड़के को मुझसे रिप्लेस करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिस पर चू लियोंग बोलता है, बातों को बढ़ावा ना देकर सच्चाई सुनो तो अच्छा रहेगा। एनी बोलती है, मुझे किसी का भी रिप्लेसमेंट नहीं बनना है, मेरा जो काम था वो ख़त्म हो गया और अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। अब अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में होती है, उनसे बातें कर रही होती है और बोल रही होती है, जब आप होश में आओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी कहानी का कितना अहम हिस्सा लिया है।
मैं चूलियोंग को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, पर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम बस एक दूसरे से दूर होकर रह सकते हैं। कहीं ना कहीं मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स आ गई हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और उसकी डुप्लीकेट और बहुत से आकार। कहती है, भले ही हमारी शक्ल मिलती हो, पर हमारी आदतें और हरकतें दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तुम्हारा उस फैमिली में मकसद चूलियोंग के साथ एक अच्छी फैमिली बनाना है, पर मेरा उस फैमिली को यूज करके अपने बेटे को सारे राइट्स दिलाना है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस फैमिली में रहो, इसलिए मैं तुम्हें ये चेक दे रही हूँ। एनी बोलती है, एक मिनट, क्या तुम ही थी जो कहानी के स्टार्टिंग में मुझे फोन करके ये सारे काम करने के लिए कह रही थी? जिस पर वो बोलती है, तो बहुत ज्यादा तेज हो, इसलिए तुमने तुरंत मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं ही थी। तुमने मेरा काम कर दिया है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। घर में दोबारा वापस आने की जरूरत नहीं है। एनी बोलती है, मुझे ये पैसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो सब कुछ चूलियोंग के लिए है। उसके बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर, मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। आप यहाँ से जा सकती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोशनल होकर अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, चूलियोंग की सेफ्टी के लिए मैं उसे फैमिली में कभी भी नहीं जाऊंगी मॉम। बस आप ठीक हो जाइए, मैं आपको लेकर अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या आपको लग रहा है मैं ये सब कुछ सही कर रही हूँ? आप प्लीज़ जल्दी से होश में आ जाइए। इमोशनल होकर अपनी मदर से ये सारी बातें कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी मॉम को होश आ जाता है और बोलती है, बेटा तुम ठीक हो ना? अगले सीन में हम देखते हैं कि चूलियोंग बेडरूम के अंदर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर एनी है, और जैसे ही वो पीछे से हक करता है और उसे कहता है, चाहे कोई भी आ जाए हमारे बीच में, पर कोई मुझे अलग नहीं कर पाएगा, मेरी स्टेप मदर भी नहीं। उनका जो हक है वो मेरा डैड तक है, मुझ में तक नहीं। जिस पर वो कहती है, तुम्हारी बात सच है। और हम देखते हैं कि वो अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। चूलियोंग को पता चल जाता है कि ये एनी नहीं, उसकी स्टेप मदर है। वो उसे वही रोक देता है अपने साथ गलत हरकत करने से और बोलता है, चलो तुम्हें जितना पैसे चाहिए लेकर अपने बच्चे के साथ अब्रॉड निकल जाओगी, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ये मेरा डिसीजन है और इस फैमिली का हेड मैं हूँ। तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी जाएगी वो मैं डिसाइड करूँगा, और जिस पर फैमिली के बाकी मेंबर्स एग्री करेंगे वही सब कुछ जाएगा। जिस पर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब हम देखते हैं एनी को, जो अकेले खड़ी होती है और वो रेडी होती है इस सिटी को छोड़कर जाने के लिए। चूलियोंग उसके पास आता है। उसके पास आकर अपनी एक एक फीलिंग कन्फेस करता है, पर इस मोमेंट पर भी एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। वो बस चुपचाप से खड़ी होती है और कह रही होती है, मुझे बस ये मामूली सा अट्रैक्शन लग रहा है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे बुरा लगने लगता है और वो वापस चूलियोंग के पास आ जाती है, उसे गले से लगा लेती है और बोल देती है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए तुम जो हो वो हर इंसान नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में तुम्हारी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। थोड़ी देर में वहाँ पर उसकी मदर भी आ जाती है और चूलियोंग उसकी मदर और एनी के साथ एक अच्छे से एरिया में जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ उसकी स्टेप मॉम को, जिन्हें कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिल रही होती है। और फाइनली इसके बाद चूलियोंग और एनी शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एनी पर लास्ट के पार्ट में बताती है, मुझे नहीं पता था मेरी लव स्टोरी इतनी थ्रिलिंग होगी, कि उसके बारे में मुझे भी सोचकर डर लगेगा, पर मुझे मज़ा आया और मैं खुश हूँ चूलियोंग के साथ। और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।